तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अलगाद्रो क्लासेस में। आप सभी को यहाँ पे बताने वाले हैं महाजन काल से संबंधित इतिहास से प्रश्न जो पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बीएसएससी, बिहार पुलिस या कोई भी एग्जाम हो तो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और ये प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं किसी भी एग्जाम के लिए, जीके का। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाजन पद जो हुआ था, महाजन पद वो 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक था। उसी के बारे में यहाँ पे बताएंगे ऑब्जेक्टिव में। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित के लिए यानी मिलान करना है। महाजन पद जो था और उसकी जो राजधानी कहाँ भी थी उसको मिलाने के लिए यहाँ पे बोल रहा है। तो गंधार जो था, गंधार यानी गंधार की राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी। कहाँ पे थी? तो तक्षशिला थी, तो तक्ष में मिलाएंगे। उसके बाद आता है कि सूरसेन, सूरसेन की राजधानी कहाँ पे थी? तो मथुरा में थी। कहाँ पे? मथुरा में थी, यानी सूरसेन की राजधानी मथुरा में थी। उसके बाद आता है कि सी नंबर आता है कि वत्स की राजधानी कहाँ पे थी? तो वत्स की राजधानी जो थी वो कौसंबी में थी। कहाँ पे? तो कौसंबी में थी, तो कौसंबी में यहाँ पे चला गया। फिर आता है डी यानी कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो कौशल की राजधानी जो थी वो शरावती में थी। कहाँ पे? तो शरावती में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हर्यक वंश जो था, हर्यक वंश की शासक को कुनिक कहा गया है। हर्यक वंश को किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिंबिसार को, बी हो जाएगा उदयन को, और सी हो जाएगा अजातशत्रु को, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है यानी अजातशत्रु को हर्यक वंश का कुनिक कहा जाता है। किसे? अजातशत्रु को हर्यक वंश का कुनिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? पाटलिपुत्र नामक की स्थापना करने वाला कौन सा शासक था? ऑप्शन ए हो जाएगा अजातशत्रु, बी हो जाएगा उदयन, और सी हो जाएगा अशोक, और डी हो जाएगा घनानंद। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी यानी उदयन जो थे उन्होंने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसको? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसे समय में वैशाली द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? जो वैशाली द्वितीय जो हुआ था बौद्ध संगीति दूसरे, वो संगीति का आयोजन किया गया था, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। क्या? काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए होता है शिशुनाग को, बी हो जाएगा कालाशोक को, और सी हो जाएगा नंदी वर्धन को, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कालाशोक को काकवर्णन भी कहा जाता था। काकवर्णन कालाशोक को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। सिकंदर जो थे उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो ऑप्शन ये हो जाएगा कि फारस में, बी हो जाएगा बेबीलोन में, और सी हो जाएगा मेसिडोनिया में, और डी हो जाएगा तक्षशिला में। तो इनका राइट आंसर जो हो जाता है यानी बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? तो बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिकंदर महान एवं पोरस गुरु के सेनाओं के निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? सिकंदर महान ने पोरस से जो युद्ध हुआ था उनके पुरु के सेनाओं के साथ, वो किस नदी के सामने पड़ाव डाले थे, यानी अपना डेरा डाला था किस नदी के किनारे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा रावी नदी, बी हो जाएगा झेलम नदी, और सी हो जाएगा सतलज नदी, और डी हो जाएगा चिनाब नदी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी यानी झेलम नदी के किनारे जो था उन्होंने अपना पड़ाव डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस प्रकार का मृत भांड पटरी भारत के द्वितीय नगरीकरण के शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा गेरू रंग के वाले मृत भांड, और सी हो जाएगा चित्रधूसर मृत भांड, और सी हो जाएगा उत्तरी काले पालीकृत बर्तन, और डी हो जाएगा काले और लाल बर्तन वाले। एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी उत्तरी काले पालीकृत बर्तन वाले में जिस प्रकार का मृत्यु भांड पॉटरी भारत के द्वितीय नगरीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि
पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली एक ग्रंथ होता है, उसमें गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए होता है कि ग्रामक, बी हो जाता है भोजक एवं ग्रामक भोजक, सी होता है ज्येष्ठक और डी हो जाता है ग्रामपति। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है यानी बी हो जाता है, यानी भोजक ग्राम भोजक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उज्जैन जो था, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन जो है उसका प्राचीन नाम क्या था, यानी पहले का नाम जो था उसका क्या था? तो ऑप्शन ए हो जाता है कि अवंतिका, बी हो जाता है तक्षशिला और डी सी होता है कर्ण कुंभज और डी होता है धनायक कटक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है ए हो जाता है, यानी अवंतिका जो था उज्जैन का प्राचीन नाम जाना जाता है अवंतिका। ये प्रश्न जो है 2005 में पूछा गया है, रेलवे में, एमपीसीसी में पूछा गया है, 2003 में पूछा गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगी ये सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश जो था उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए होता है कि महापद नंद, बी हो जाता है कालाशोक और सी होता है घन नंद और डी होता है नाग अर्जुन। तो इसका राइट आंसर जो होता है ए, यानी महापद नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसके अग्रमिज जैंडमिज कहा गया है? अग्रमिज और जैंडमिज कहा गया है। तो ऑप्शन ए होता है कि अजातशत्रु को, बी होता है कालाशोक को और डी सी होता है महापदनंद को और डी होता है घनानंद को। तो इसका राइट आंसर जो होता है डी हो जाता है, यानी घनानंद को कहा गया है अग्रमिज और जैंडमिज कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में पहली बार विदेशी आक्रमण इनके द्वारा किया गया था। भारत में जो था वो पहली बार विदेशी आक्रमण किसने किया था? ऑप्शन ए हो जाता है, यानी यूनानियों द्वारा, बी होता है यूनानियों द्वारा और सी होता है शकों द्वारा और डी होता है कुषाणों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, यानी यूनानियों द्वारा पहला यहाँ पे अति किया गया था। क्या किया गया था? पहला आक्रमण किया गया था। पहला आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो यूनानियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण करने वाला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत में दूसरा बोल रहा है यहाँ पे, वो पहला था। पहला हो जाएगा तो ईरानी द्वारा और दूसरा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखते हैं, पहला हो जाएगा ईरानी और दूसरा हो जाएगा ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा, बी हो जाएगा यूनानियों द्वारा और सी हो जाएगा शकों द्वारा और डी हो जाएगा कुषाणों द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, यानी यूनानियों द्वारा दूसरा आक्रमण किया गया था भारत पे। पहला हो जाएगा ईरानी द्वारा और दूसरा हो जाएगा यूनानियों द्वारा किया गया था भारत पे आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया गया था? ऑप्शन ए होता है कि साइरस, बी होता है डेरियस और दरावायु फर्स्ट और सी होता है जेरसिस अक्षरास और डी होता है कि डेरियस और दायार वायु थर्ड। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है बी, यानी डेरियस जो था, डेरियस और दारवायु फर्स्ट थे इसके भारत के भूभाग के जीतने वाला शासक जो था। क्वेश्चन आता है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए होता है 326 ईसा पूर्व में, बी हो जाएगा 326 ईस्वी में और सी हो जाएगा 323 ईसा पूर्व में और डी हो जाएगा 323 ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, यानी शासक और उसके वंश के बारे में बताया। तो बिंबिसार जो थे वो किस वंश के थे? तो बिंबिसार जो थे हर्यक वंश के थे, तो यहाँ पे हर्यक वंश में चला जाएगा। उसके बाद आता है कालाशोक। कालाशोक जो थे वो किस वंश के थे? तो कालाशोक जो थे वो हो जाएंगे ऑप्शन के अनुसार, तो कालाशोक का जो हो जाएगा यानी शिशु नाग वंश के थे, कालाशोक शिशु नाग वंश के। उसके बाद है कि महापद नंद वंश किस वंश से? तो ये हो जाएंगे नंद वंश से। और मौर्य वंश के बताया तो बिंदुसार जो थे वो मौर्य वंश थे, मौर्य वंश से बिंदुसार थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को लगा दो, क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यू वीडियो आप सभी को यहाँ बताने वाले, इतिहास हो या भूगोल से सभी प्रश्न का ऑब्जेक्टिव आप सबको VVI प्रश्न यहाँ पे बुलाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।